हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान आलम है और आज आप लोग के लिए इंटीग्रेशन पार्ट 10 लेकर आए हैं। इसमें से आप लोग का 1 to 9 करवा चुके हैं। बेसिक इंटीग्रेशन एक्सप्लेन किए थे सारा, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करवाए, फिर आप लोग का स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हुआ। तो आज का वीडियो में स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में ही एक स्पेशल फॉर्म होता है जो कि आप लोग का पार्ट 9 में शुरू किए थे और आज का वीडियो में रहेगा पार्ट 10। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे हैं तो क्या करिएगा, पहले 1 to 9 सारा पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, देन ये पार्ट 10 आप करना शुरू करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का पार्ट 9 में आप लोग का 4 स्पेशल फॉर्म बताए थे। वो 4 स्पेशल फॉर्म का एक एग्जाम्पल 4 न्यूमेरिकल्स कराए थे, उसमें से आप लोग का 4 होमवर्क दिए थे। तो आज क्या रहेगा, थोड़ा सा एडवांस टाइप में, और यही पार्ट में आप लोग का क्या करते हैं, ये स्पेशल फॉर्म कंप्लीट कराएंगे। और पार्ट 11 में आप लोग का क्या करवाएंगे, फिर आप लोग का पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन करवाएंगे और ये सिमिलर टाइप का एक आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया I = 3x + 1 × dx और डिनोमिनेटर में आपका एक क्वाड्रेटिक टर्म है। तो एक पार्ट चेक कर लेना, न्यूमरेटर का डिग्री आपका हमेशा कम होना चाहिए डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर का हमेशा डिग्री ज्यादा होना चाहिए, न्यूमरेटर का डिग्री कम होना चाहिए। अगर दोनों का डिग्री सेम रहा, ये न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा रहा, डिनोमिनेटर का डिग्री कम रहा, तो नॉर्मल डिवाइड करने के बाद उसको डिग्री कम करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं, न्यूमरेटर का डिग्री 1, डिनोमिनेटर का डिग्री 2, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसमें से आप लोग को 2 पार्ट से हम बताए थे, क्या करते हैं, न्यूमरेटर पार्ट को क्या करते हैं, लेट करते हैं। न्यूमरेटर पार्ट को लेट करते हैं, दैट इज 3x + 1 को आप लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, a + b × ddx of denominator part, that is 2x² - 2x + 3, ठीक है। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड में 3x + 1 एज इट इज रहा, और यहाँ पे a + b, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करिए, 2x² का डेरिवेटिव 4x, 2x का डेरिवेटिव आ गया 2। नेक्स्ट क्या कर लेना है, 3x + 1 लेफ्ट साइड में एज इट इज, राइट साइड में a और b जब मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास आ जाएगा 4x × b, और यहाँ पे आ गया 2। तो a - 2b विद इन ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 4x × b, और लेफ्ट साइड में क्या है 3x + 1। उसके बाद क्या बताए थे, हम लोग को इक्वेट करना है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, ये दोनों को क्या करना है, इक्वेट करेंगे। तो लेफ्ट राइट साइड में कांस्टेंट क्या है आपके पास, a - 2b, वो इक्वेट हो जाएगा 1 के साथ। और सेकेंड पार्ट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है 4b, वो इक्वेट हो जाएगा 3 के साथ, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट। देन b का वैल्यू आ गया 3/4, ये b का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, a - 3b और a - 2b, देन 2 एज इट इज, और b का वैल्यू क्या है आपके पास 3/4 = 1, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया -3/2, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, वो आ गया आपके पास +3/2। तो a = 1 + 3/2, और एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, a और b का वैल्यू फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्या कर लेना है, नाउ ये आपका न्यूमरेटर पार्ट जो है 3x + 1, आपको क्या करना है, तो आपका इंटीग्रेशन 3x + 1 की जगह क्या लेट करना है, क्या पुट करिएगा, देखिए ये वाला वैल्यू पुट करना है। क्या है आपका, 3x + 1 की जगह पुट करना है a + b × 4x - 2, then denominator as it is 2x² - 2x + 3 dx। अब क्या कर लेना, a का वैल्यू आपका आ गया था 5/2, ये a का वैल्यू पुट करने के बाद डिनोमिनेटर के साथ स्प्लिट कर लेना। तो a का वैल्यू 5/2 dx, डिनोमिनेटर 2x² - 2x + 3 प्लस b का वैल्यू है आपके पास 3/4, इंटीग्रेशन ऑफ 3/4, और यहाँ पे आ गया 4x - 2 डिवाइड डिनोमिनेटर पार्ट मल्टीप्लाई dx। देखिए तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको आप लोग अज्यूम कर लीजिएगा I1, ये 5/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ पे dx डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास 2x² - 2x + 3, एंड सेकेंड पार्ट है ये 3/4 आ गया है बाहर, इसको I2 से हम लोग
अज्यूम कर लेते हैं ये 3/4 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 2 डिवाइड 2x² माइनस 2x प्लस 3 dx। अब ये पार्ट तो इजीली क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाता है, तो इसको लॉग टर्म में लिख लेते हैं, दैट इज 3/4 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट प्लस 3 विद इन मॉड, यहाँ पे आ जाएगा C2 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे I2 है। और आपका ये पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनाते हैं। जब फॉर्मूला बनाने से पहले एक पार्ट नोट करिएगा, ये x² का कोएफिशिएंट में कोई वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू रहा पहले क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप 2 को कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ गया 5/4, यहाँ पे आ गया dx, 2 कॉमन लिए तो आ गया x², यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो x, और यहाँ पे 3/2। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, फिर क्या करना है, I1 और I2 को दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो I1 5/4, अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं जो कि फर्स्ट पार्ट में एकदम इजीली मेथड से बता दिए थे, यहाँ पे भी फिर से बता देते। तो फर्स्ट टर्म तो x², सेकेंड टर्म आइदर +2ab होता है या -2ab होता है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ x है, तो 2 मल्टीप्लाई x, यहाँ पे मल्टीप्लाई हाफ कर लेंगे क्योंकि ये पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा, 2 कैंसिल होने के बाद x से मैच किया। ये b आपके पास आ गया 1/2, तो यहाँ पे क्या करना है, 1/2 का स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3/4 एज इट इज रहा। ये पार्ट को हम हटा दें, ठीक है। अब क्या आ गया आपके पास, हाँ 3/4, यहाँ पे 3/2। अब फिर यहाँ पे तो x यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका फॉर्मूला फॉर्म हो गया, दैट इज I1 इक्वल्स टू 5/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/4 है, यहाँ पे 3/2 है और 1/4 है, तो 3/2 माइनस 1/4, जब आप एलसीएम ले लीजिएगा तो आएगा 4, यहाँ पे आ गया 6 माइनस 1 दैट इज 5/4। तो यहाँ पे क्या पुट करना है, 5/4, बट आपको फॉर्मूला में चेंज करना है तो क्या लिख लीजिएगा, √5/2 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये पार्ट क्या करते हैं, हटा देते। अब क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, इक्वल्स टू, तो ये 5/4 एज इट इज रहा, ऊपर में चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला, अच्छा रूट टर्म तो है नहीं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड x² प्लस a², तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/a 1/√5/2 इंटू tan इनवर्स x/a। तो x का वैल्यू क्या है आपके पास, x माइनस हाफ बाय a का वैल्यू क्या है, √5/2 प्लस c1। अब यहाँ पे देखिए, ये इसके साथ कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये √5 से कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में आ गया √5, यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे जब आप एलसीएम ले लीजिएगा न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 2x माइनस 1, और ये जो 2 है ये 2 इससे कैंसिल होने के बाद यहाँ पे √5 प्लस c1। तो यहाँ पे आपके पास I1 आ गया ये वैल्यू, I2 आ गया ये वैल्यू, बट हम लोग क्या लिए हैं, ये दोनों वैल्यू I1 और I2 है। तो लास्ट लाइन में क्या करना है, I1 और I2 को, ये I1 और ये I2 को जब दोनों को ऐड करिएगा तो ये टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा, यही फाइनल आंसर है, ठीक है। ये एक पार्ट समझ आया, जिनको समझ नहीं आया फिर से पीछे जाइए, पूरा स्टार्टिंग से देख लीजिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। और एक सिमिलर टाइप का एक पार्ट दिया है, ये आप लोग होमवर्क करिएगा। क्या करिएगा, सबसे पहले अरेंज कर लेना है, सबसे पहले 3x² को लिखना है, देन 2x, देन कांस्टेंट टर्म, फिर अज्यूम करके सॉल्व करिए। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिया गया स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 5 होल डिवाइड √6 प्लस x माइनस 2x² dx। तो एक क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग क्या किए थे, नॉर्मल डिनोमिनेटर में रूट नहीं था, बट यहाँ पे क्या है, रूट वाला फंक्शन दिए। एक सिमिलर टाइप का यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया है, और ये वाला करिएगा होगा। इसमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करिएगा तो एक क्वाड्रेटिक टर्म आ जाएगा, फिर दोनों पार्ट आपका सिमिलर हो जाएगा। बट एक पार्ट याद रखना, यहाँ पे x² का पार्ट क्या है हम लोग का, साइन माइनस में है, बट यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए ये पार्ट करवाते हैं, ठीक है। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब थोड़ा स्टेप स्किप करके हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूमरेटर को लेट करते हैं, लेट
6x प्लस 5 a प्लस b मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया 6x प्लस 5 a प्लस b, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या डेरिवेटिव किया तो 1 माइनस 4x। फिर क्या आ जाएगा आपके पास 6x प्लस 5 इक्वल्स टू a, b मल्टीप्लाई किया यहाँ पे b आ गया और यहाँ पे b मल्टीप्लाई 4x आ गया। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -4b, वो इक्वेट हो जाएगा 5 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इक्वल्स टू -4b, ठीक है ना, और -4b, तो b का वैल्यू क्या आ गया -5/4। और सेकंड इक्वेशन a प्लस b, ठीक हो सॉरी, यहाँ x का कोएफिशिएंट -4b और यहाँ x का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पे आएगा 6। फिर क्या कर लेना है 2 से कैंसिल कर लिए तो b का वैल्यू आ गया -3/2। अब क्या कर लेना है a प्लस b इक्वल्स टू आ गया है 5, b का वैल्यू आपके पास है a इक्वल्स टू, और b का वैल्यू अगर माइनस में तो यहाँ -3/2 पुट कर लेना है। तो a का वैल्यू -3/2 दूसरा साइड शिफ्ट करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 10 प्लस 3 13/2 आ गया। ये पार्ट आया समझ। अब क्या कर लेना है i इक्वल्स टू न्यूमरेटर के जगह डायरेक्ट पुट कर लेते a का वैल्यू क्या है आपके पास 13/2, 13/2 प्लस b का वैल्यू क्या है -3/2 और इसके साथ क्या है वैल्यू 1 - 4x। ये पार्ट समझ आया। न्यूमरेटर में जो 6x प्लस 5 है उसके जगह ये पार्ट रिप्लेस करते हैं और यहाँ a और b का वैल्यू पुट कर लिए। डिनोमिनेटर क्या है वो एज इट इज रहा, दैट इज 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर। दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, एक ले लीजिएगा I1 और एक ले लेते हैं I2। तो I1 क्या आ जाएगा 13/2 का, अगर इसके साथ आप स्प्लिट करें तो 13/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा I2 में आ गया आपके पास -3/2, माइनस नहीं लेते हैं क्योंकि I1 प्लस I2 नहीं करेंगे, लास्ट में I1 माइनस I2 करेंगे। तो ये 3/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 4x डिवाइड रूट 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे I2 पहले हो जाएगा, इसको कर लेते हैं। ये 3/2 वैसे ही रहा। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिलते हैं और रूट पार्ट रहता है तो इसको क्या लिखते हैं 2 रूट डिनोमिनेटर पार्ट, और इसको क्या ले लीजिएगा C2। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे I1 है, तो I1 के लिए हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर में फॉर्मूला। अब देखिए एक हम लोग का 13/2 बाहर में वैसे ही रहा। अब ये सारा पार्ट में 2 को कॉमन ले लेते हैं। अब जैसे ही आप 2 को कॉमन ले लीजिएगा, -2 को 2 को अगर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आएगा 2, यहाँ पे आ गया आपके पास। अच्छा ये पार्ट को हम I2 का हटा देते हैं, यहाँ पे क्या है 2 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे x/2 और यहाँ पे x² आ गया। अब क्या करना है, ये 2 को बाहर भेजिएगा तो वो √2 का टर्म है। तो I1 इक्वल्स टू 13 डिवाइड 2√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड रूट, और यहाँ पे क्या है 3 है। तो कभी भी यहाँ पे एक पार्ट याद रखिएगा, समझ लीजिए अच्छे से, रूट के अंदर या फिर कहीं पे भी अगर x² माइनस में रहा ना और x का टर्म, तो x² और x का टर्म में हमेशा क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लीजिएगा। अब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में जैसे ही आप कॉमन ले लीजिएगा x को, सॉरी माइनस साइन को, तो ये माइनस हो गया, तो जो माइनस में है वो कन्वर्ट हो गया प्लस में, और जो प्लस में वो हो गया आपके पास माइनस में। ठीक है, अब क्या आ जाएगा I1 इक्वल्स टू 13 डिवाइड 2√2। अब यहाँ पे फॉर्मूला बना, तो यहाँ पे आ गया आपके पास dx, ये पार्ट में है क्या 3, यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए a², ये x² तो हम लोग के पास फिक्स्ड है। फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन है तो -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1/4 पुट करना है, क्यों 2 4 से कैंसिल करिएगा तो 1/2 आएगा। और जैसे ही यहाँ पे 1/4 आएगा तो इसके जगह लिख सकते हैं +1/4 का होल स्क्वायर -1/4 का होल स्क्वायर। I1 इक्वल्स टू 13 डिवाइड 2√2
dx डिवाइड, अब यहाँ पे क्या है रूट 3 माइनस, देखिए यहाँ से लेकर के ये पार्ट तक आपका यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, एक्स स्क्वायर से लेकर के 1/4 तक यहाँ पे क्या है आपका फॉर्मूला फॉर्म हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस 1/16 विद इन कर्ली ब्रैकेट। चलिए लास्ट पार्ट है, यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, एडजस्ट देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लेते हैं। तो I1 का वैल्यू क्या आ गया 13 डिवाइड 2√2 इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में dx, डिनोमिनेटर में देख लीजिए ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करिएगा तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो रूट 3 प्लस 1/16 माइनस x माइनस 1/4 होल स्क्वायर। ये पार्ट आया समझ, ठीक है ना। ये माइनस इसके साथ ब्रेक हो गया तो माइनस में आया, और माइनस इसके साथ ब्रेक हो जाएगा सेकंड टर्म के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, ये दो टर्म को ऐड करके हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो 1/16 प्लस ये, तो एलसीएम लीजिएगा तो 1 आएगा, 1 और 16 का एलसीएम आ गया आपका 16, 16 इंटू 3 आ गया आपके पास 48, 48 प्लस 1 49/16, यहाँ पे हम डायरेक्ट 49/16 लिखते हैं, ठीक है। एक स्टेप स्किप किए है, क्या आ जाएगा 49/16, और 49/16 को हम लोग लिख सकते हैं I1 इक्वल्स टू 13 डिवाइड 2√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड रूट 7/4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लास्ट लाइन है, अब फाइनली अब फॉर्मूला पुट करेंगे, तो 13 डिवाइड 2√2, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स x/8, और x का वैल्यू क्या x माइनस 1/4 और a का वैल्यू है 7/4 प्लस c1। बस अब लास्ट पार्ट है, क्या करना है न्यूमरेटर में, दैट इज 13 डिवाइड 2√2 साइन इनवर्स, न्यूमरेटर में जैसे एलसीएम ले लीजिएगा आ जाएगा 4x माइनस 1/7 प्लस c1। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाते हैं जब आप एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे I1 का वैल्यू ये आ गया, I2 ये आ गया, बट बीच में साइन क्या है आपके इसके पास, साइन यहाँ पे बीच में हम लोग का माइनस में है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या करना है लास्ट लाइन में I इक्वल्स टू I1 माइनस I2 करिएगा, जो भी वैल्यू आएगा फाइनल आंसर, और ये C1 प्लस C2 जो रहा उसके जगह डायरेक्टली कांस्टेंट C लिख सकते हैं। कॉपी कर लीजिए जल्दी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए dt का टर्म है तो डिनोमिनेटर में जो आपका टर्म दिया गया है t का टर्म दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे और एक और क्वेश्चन दे दिया है dx डिवाइडेड बाय लिटल, तो दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, एक करवाते हैं और ये वाला पार्ट क्या रहेगा आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करवाएंगे ये, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो बहुत लेंथी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ट्रिक है उसमें, वो पार्ट बताएंगे। चलिए सबसे पहले चेक करना है, यहाँ पे टी स्क्वायर तो कोएफिशिएंट में कुछ टर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो क्या कर लेना है सबसे पहले 2 को कॉमन ले लेना है। अब रूट के अंदर जैसे ही आप 2 को कॉमन ले लीजिएगा आ गया आपके पास 3t/2, और यहाँ पे आ गया आपके पास टी स्क्वायर। 2 को क्या करना है बाहर ले लेना है, तो ये आ गया आपके पास 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड रूट, यहाँ पे क्या कर लेना है आ गया आपके पास 3t/2 माइनस टी स्क्वायर। एक पार्ट बताए थे प्रीवियस सम में क्या था, यहाँ पे टी स्क्वायर वाला टर्म हम लोग का हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, तो I इक्वल्स टू 1/√2 इंटीग्रेशन dt डिवाइड रूट, क्या करना है माइनस को कॉमन ले लीजिएगा, आपके पास अंदर में आ गया टी स्क्वायर माइनस 3t/2। ये पार्ट आया समझ। नेक्स्ट लाइन क्या कर लेना है इंटीग्रेशन 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड, यहाँ पे इसका फॉर्मूला पुट क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म a स्क्वायर फिक्स हो गया, माइनस 2ab आता है तो 2 मल्टीप्लाई a दैट इज t मल्टीप्लाई, हम लोग के पास थर्ड टर्म क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करिएगा, क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करिए तो सिंप्लीफाई करने के बाद 3/2 आना चाहिए, दैट इज 3/4, 2 4 से कैंसिल होने पर 2 आया, जैसे ही 3/4 आ गया फिर क्या कर लेना है प्लस 3/4 का होल स्क्वायर
-3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे तो I इक्वल्स टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड, यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ गया है माइनस, और यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला क्या आ जाएगा t -3/4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसके साथ -3/4 होल स्क्वायर एज इट इज। अब जैसे ही माइनस साइन से आप ब्रैकेट ओपन करिएगा तो ये आ गया 1/√2, यहाँ पे आ गया dt डिवाइड रूट के अंदर क्या, जो देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, दैट इज t -3/4 होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, जो कि पहले पुट कर लेते हैं 3/4 होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला साइन इनवर्स में, तो I इक्वल्स टू 1/√2 साइन इनवर्स x/a होता है, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू t -3/4 डिवाइड 3/4 प्लस c, यहाँ पे जैसे आप एलसीएम ले लीजिएगा तो 1/√2 साइन इनवर्स, अब क्या कर लेना एलसीएम ले लीजिएगा तो आ गया 4t -3 डिवाइड 3 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। और दोनों 4 जब एलसीएम लीजिएगा तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सिमिलर टाइप का एक ये भी दिया गया, तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो कॉमन नहीं लेना है, क्या करिएगा माइनस को कॉमन लेने के बाद ऐसे ही माइनस को कॉमन लीजिएगा, फॉर्मूला ब्रेक करिएगा, फिर माइनस से जब ओपन करिएगा जो फॉर्मूला फॉर्म होगा वो माइनस में आ जाएगा, और ये कांस्टेंट ऑफ प्लस में फिर साइन इनवर्स का फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया कि स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x माइनस cos x होल डिवाइड 6 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये सिमिलर टाइप का दो और दे दिया कि यहाँ पे आप लोग का यूज हो जाएगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, जितना भी किए थे उसमें एक बेसिक सा यूज हुआ था, आप लोग का सेम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी दो पार्ट पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई होगा, उसके बाद नॉर्मल स्पेशल फॉर्म से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ट्राई करते हैं डिनोमिनेटर में सारा इन टर्म्स ऑफ साइन में रहना चाहिए या फिर कॉस में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन का टर्म है, तो ये साइन एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स में तो कभी चेंज नहीं हो सकता, नहीं कॉस एक्स में हो सकता, वरना हम लोग को रूट में देना पड़ेगा। ये कॉस स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में 2 एज इट इज रहा, साइन 2x का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 sin x मल्टीप्लाई cos x माइनस cos x, न्यूमरेटर एज इट इज रहा, सिर्फ sin 2x को फॉर्मूला में ब्रेक करना है। ये 6 माइनस cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर को लिख लेना है 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x dx। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना, अब क्या करना है, यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन, न्यूमरेटर में आप जैसे ब्रैकेट ओपन करिए तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया आपके पास 4 sin x मल्टीप्लाई cos x माइनस cos x होल डिवाइड, यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करिए तो 6 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 4 sin x, और इसके साथ क्या है dx। अब क्या कर लेना है, न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है कि cos x दोनों में कॉमन है, और cos x क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन का टर्म है, साइन को सब्स्टिट्यूट जब करिएगा तो cos x क्या हो जाएगा, वो न्यूमरेटर में dx के साथ अब्सॉर्ब हो जाएगा। और जैसे ही आप अगर cos x को कॉमन ले लीजिएगा तो न्यूमरेटर में आ गया 4 sin x माइनस 1, और इसके साथ आ गया है cos x dx होल डिवाइड, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x को फर्स्ट टर्म में लिख लेते हैं माइनस 4 sin x, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस 5। अब क्या कर लेना है, सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, सब्स्टिट्यूट sin x को सब्स्टिट्यूट कर लेना है z, sin x का डेरिवेटिव cos x dx, इसके साथ आ गया आपके पास dz। तब क्या क्वेश्चन चेंज हो गया है, देख लेते हैं। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में आ गया आपके पास 4z माइनस 1 होल डिवाइड, यहाँ पे आ गया है z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5, और इसके साथ है dz, और ये cos x dx के साथ वो dz में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक समझ आया। अब ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये टाइप 2 आ गया। तो ये टाइप 2 में क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर पार्ट को लेट करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर पार्ट इक्वल्स टू a प्लस b मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का, तो I
क्या कर लेना है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। देखिए लेटिंग के अलावा हम लोग एक और शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं, वो शॉर्टकट अच्छे अगर होगा तो समझ लीजिए। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लाने का ट्राई करते हैं। बेटा वो मेथड नहीं, डायरेक्ट आप लोग ये कर लीजिए। लेट क्या करते हैं, 4z माइनस 1 को a प्लस b मल्टीप्लाई डेरिवेटिव दैट इज d dz ऑफ डिनोमिनेटर 1, 4z प्लस 5। अब क्या कर लेना है, 4z माइनस 1 एज इट इज, राइट साइड में a प्लस इसका डेरिवेटिव आ गया आपके पास 2z माइनस 4। फिर क्या कर लेना है, 4z माइनस 1, 4z माइनस 1 राइट साइड में a और यहाँ पे b मल्टीप्लाई 2z माइनस 4b। अब क्या आ जाएगा, 4z माइनस 1 इक्वल्स टू a माइनस 4b, एक ब्रैकेट में रहा, और यहाँ पे 2b मल्टीप्लाई z करना है। अब क्या करना है, इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ z का टर्म है तो कोएफिशिएंट ऑफ z को जब आप इक्वेट करिएगा, लेफ्ट साइड में 4z है, राइट साइड में 4b है, तो b का वैल्यू 4z के सिर्फ कोएफिशिएंट लेना है तो 4, तो b का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। और दूसरा जो आएगा इक्वेशन a माइनस 4b, ये आ गया इक्वल टू -1, और a माइनस 4 मल्टीप्लाई b का वैल्यू आ गया 2 इक्वल्स टू -1, a माइनस 8 इक्वल्स टू -1, a का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू आ गया है। अब ये वैल्यू क्या करना है, वापस से यहाँ पुट करिए, जल्दी से ये पार्ट कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो आप लोग का क्या दे दिया गया था, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, फिर पुट करने के बाद a और b आ गए। अब क्या करना है, न्यूमरेटर पार्ट 4z माइनस 1 की जगह क्या करना है आपको, ये पार्ट पुट करना है, दैट इज i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2z माइनस 4 होल डिवाइड z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 dz। अब क्या कर लेना है, a और b का वैल्यू पुट, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 2 ब्रैकेट 2z माइनस 4 होल डिवाइड z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5। अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को डिनोमिनेटर के साथ स्प्लिट, दैट इज i इक्वल्स टू 7 डिवाइड z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5, और यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन 2z माइनस 4 विद इन ब्रैकेट z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5। तो दोनों में क्या आ गया, dz आ गया। ये पार्ट कॉपी अच्छा दिया। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, दोनों में i1 और i2 अज्यूम कर ले, सब लेट कर लेते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, i1 इंटीग्रेशन ऑफ 7, न्यूमरेटर में 7 dz और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5, और यहाँ पे क्या है i2 आ गया आपके पास 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2z माइनस 4 डिवाइड z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 dz। तो ये पार्ट पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मिल गया तो क्या कर लेना है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट प्लस c2। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला फॉर्म करना है। फॉर्मूला के लिए ये 7 बाहर आ गया, यहाँ पे dz डिवाइड, यहाँ फॉर्मूला बनाइएगा तो a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई 2, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आना चाहिए। b आपके पास आ गया 2 तो प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 5 वैसे ही रहा। देन i1 इक्वल्स टू 7 एज इट इज रहा, यहाँ पे आ गया आपके पास dz, डिनोमिनेटर में z का टर्म फॉर्मूला आ गया z माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आपके पास 4, 5 माइनस 4 आ गया 1, और 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स में 7 एज इट इज रहा, फॉर्मूला 1 by a tan इनवर्स x by a that is z minus 2 by 1 plus c1। अब यहाँ पे क्या कर लेना है, i1 यहाँ पे आ गया 7 tan इनवर्स z का वैल्यू हम लोग क्या अज्यूम किए थे, sin x लिए थे, that is sin x minus 2 plus c1। और यहाँ पे भी क्या करते हैं, z के जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, z का वैल्यू sin x लिए थे, that is i2 equals to 2 log sin
स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 5 विद इन मॉडल, इसके साथ क्या है C2। अब क्या करना है, I1 और I2 बीच में प्लस है तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2, और क्या कर लेना, I1 का वैल्यू 7 tan इनवर्स साइन एक्स माइनस 2, और यहाँ पे 2 log साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 5, और C1 प्लस C2 क्या आ जाएगा, टोटल C आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सब आपका कंप्लीट है। ये लेंथी आप लोग का 6 मार्क्स का आया था, और एक सिमिलर टाइप का, दो सिमिलर टाइप के यहाँ पे दिए और बता दिए। तो डिनोमिनेटर में देखिए साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो कॉस स्क्वायर को ब्रेक कर लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर में, देन यहाँ पे साइन को सब्स्टिट्यूट करिएगा, वो cos x dx के साथ अब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, e टू द पावर x को सब्स्टिट्यूट करिएगा तो वो न्यूमरेटर पार्ट अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आप लोग का स्पेशल फॉर्म स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में स्पेशल फॉर्म में इतना ही क्वेश्चन है, ये करिएगा, इसके बाहर से आप लोग का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। और होगा तो बेसिक और आप लोग का सब्स्टिट्यूशन में और भी आ सकता है। और नेक्स्ट पार्ट 11 में आप लोग का क्या करवाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन 1 to 10 अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, वो पार्ट फिर आगे आप लोग का यूज होगा थोड़ा बहुत पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। और स्टार्टिंग से देख लीजिए, जो भी पार्ट में डाउट रहा, कोई भी क्वेश्चन डाउट रहा तो आप कमेंट करिएगा, वो कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। थैंक यू।